आज खुशी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की के बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे, कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सी बन चुकी थी, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो खुशी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह बस तो वो दोनों दिख जाते तो खुशी का रोम रोम पुलकित हो उठता, मन में एक अद्भुत प्रसन्नता महसूस करने लगती। और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता और कलम खुद ब खुद कविता लिखने लगती। पता नहीं क्या था जादू उन नरगिसी के फूलों में, बस देखते ही मन उछल मचल उठता। उनमें शायद अमित का असीम प्यार भरा था। आखिर उसी ने तो खुशी के जन्मदिवस पर एक गमला उसे उपहार दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी के पौधों को लगाया था। देखो ना खुशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंपे जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका निकलना पड़ रहा है। बस 7 महीनों की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इन पौधों में संजोती रहना। अमित को खुशी को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। अमित बेशक चला गया, लेकिन हर रोज खुशी को बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती। खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उन्होंने पौधों पर 2 खिले फूल देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, खुशी और अमित की तरह। खुशी रोज उन फूलों को निहारती रहती और अमित को याद करती रहती। खुशी की रोज अमित से फ़ोन पर बात होती। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों को कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे यह क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली खुशी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। उसने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला, जैसे कि तेरे एहसास में खुद को ऐसे फिदा कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची न तेरे साथ और न तेरे बिना। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते। जब भी मन होता, खुशी उन नरगिसी के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब वह सुध पड़ जाती कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं उसे पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। मालिन ने पूछ कर खाद पानी भी डाला। अमित को फ़ोन पर बताया तो वह भी खूब हंसने लगा। फिर पतझड़ की बीत जानने पर वह सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा अमित ने कहा। खुशी फिर भी निश्चिंत नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत का बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी हवा बहने लगी थी। लेकिन फिर भी खुशी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों के देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। खुशी कागज कलम लेकर बाहर आ गई और गमले के आसपास ही रहने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस इसी सोच में उससे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से दरवाजे की घंटी बज रही है। खुशी कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बजी हुई है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले खुशी संभल पाती, दरवाजे पर अमित खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिसी के फूल लिए।